अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह करीम हम सब के रोज़ी रिस्क में खैर बरकत और वसअतें अता करे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त बड़े की रेसिपी। रमज़ानुल मुबारक के लिए तो आप इसे एक गोल्डन रेसिपी समझिए। अगर आपसे ये बड़े सख्त बनते हैं उसका हल भी मैं आपको बताऊँगी। इसके साथ साथ अगर इसमें गुठली बन जाती है, ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनते, तो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स दूंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह से इन्हें एक ही दफ़ा में बना के तकरीबन महीना भर के लिए भी आप स्टोर कर सकते हैं। आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि कोई भी आपसे पॉइंट रह ना जाए। आप ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बड़े ना सिर्फ दही बड़े में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ दही में भी अगर आप इनको डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका एक फ्लेवर, बहुत ही ज़बरदस्त रायता बन के तैयार होगा। दही आप अपनी मर्ज़ी से, उसमें क्रीम डालिए, उसमें आप ग्रीन फ्लेवर दीजिए, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बड़े का एक अपना ही टेस्ट होगा। तो चलिए जल्दी से आइए हम इसकी तैयारी की तरफ आते हैं। दाल माश लिया है मैंने सबसे पहले तकरीबन 3 कप, और इसे मैंने पानी में भिगो के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़े रखा। अब हम इसे पानी इसका स्ट्रेन कर देंगे और इसे मैंने डाला ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, एक ही दफ़ा मैंने सारी दाल नहीं डाल दी, आप इसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करके आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने पानी डाला है तकरीबन 1/4 कप, 1/4 कप के करीब मैंने भी पानी डाला है। हम एक ही दफ़ा में इसमें सारा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक रखना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। अब ये इतने थोड़े पानी से ये सारी की सारी दाल जो है वो अच्छी तरह से इसमें मैश नहीं हो रही, तो अब मुझे इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करना पड़ेगा। आप पानी 2-2 घून करके शामिल कीजिएगा ताकि ये पतला ना हो जाए। तो ब्लेंडर को बंद किया मैंने और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया। अब आपको जब लगे कि इसमें दाल तो मैश हो रही है लेकिन ये यहाँ ब्लेंडर में रुक रहा है, इसका जो पेस्ट है स्मूथली मूव नहीं कर रहा, तो आप इसमें 2-2 घून करके पानी शामिल करते रहिएगा। अभी देखिए दाल इसमें अच्छी तरह से मैश हो गई है, एक पेस्ट बन गया। तो अब मैंने लिया है बेसन को पहले आप छान के रख लीजिएगा। बेसन अब मैं इसमें शामिल करूँगी। बेसन भी मैंने एक दफ़ा में नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। और आप बेसन का हिसाब ऐसे रखिएगा, अगर आपने 1 कप के करीब आपने दाल भिगोई है तो उसमें 4 टेबल स्पून जो हैं वो बेसन के जाएंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से इसमें नमक ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये जायके में बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं होते, इसलिए मैंने इसमें नमक जो है वो उसकी मिक़दार नॉर्मल ही रखी है। इसी तरह से आप इसको डिवाइड करके, अगर आपने 2 कप या 3 कप के करीब दाल भिगोई है तो आप 2 से 3 बार आप इसी प्रोसेस से आप इसे ब्लेंड कर लीजिएगा। अब इसमें मैंने बेकिंग सोडा, मीठा सोडा मैंने डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। बेकिंग सोडा का इसमें क्या फ़ायदा होगा कि ये मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारी ही दाल को इस तरह से एक स्मूथली सा इसका पेस्ट बना लिए। ये बिल्कुल एक केक के बैटर के जैसा लग रहा है, जो लोग घर पे बेकिंग करते हैं वो जानते होंगे। ये मैंने चूँकि इसी प्रोसेस से 2 दफ़ा इसे ब्लेंड किया है, इसलिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ कि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए। ये देख लीजिए, अगर आपसे इसका बैटर सख्त रह गया इससे, तो फिर इसका मतलब है आपके बड़े बहुत ज़्यादा सख्त बनने वाले हैं, उनमें वो सॉफ्टनेस नहीं होगी। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसे फ्राई करने की बारी आती है, तो उसमें भी आपके लिए टिप्स हैं। मैंने ऑयल को एक कढ़ाई में डाल के तो गर्म करने के लिए रख दिया। अगर आपको बड़े छोटे बनाने हैं तो आप छोटा स्पून लीजिए, अगर आप बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा स्पून ले लीजिए। अब ये ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। अब ऑयल में हमने इनको ऐसे ही नहीं डाल देना, हमने इसे डालना है बिल्कुल स्पून को किनारे के साथ लगा के। अगर आप इसे डायरेक्ट ऑयल में पोर करेंगे तो ये इधर उधर बिखर जाएंगे, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ आपने चम्मच को लेना है और किनारे के साथ टच करके लगाना है। अब ये जो हमने बड़े डाले हुए हैं ये हल्के से बर्तन के साथ चिपके हुए हैं। थोड़ा सा पकने के बाद हम इन्हें किनारे से अलग कर लेंगे। बिल्कुल राउंड शेप में तो ये नहीं हो सकते क्योंकि हमने एक स्पून की मदद से किसी सांचे के बगैर हम इसे डाल रहे हैं। ये देखें, यहाँ से मैं आपको इसीलिए स्किप किए बगैर आपको वीडियो बना रही हूँ ताकि आप फ्राई करने में मिस्टेक ना करें। मैं इसे आपको डायरेक्ट ऑयल में भी डाल के दिखाती हूँ
आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें मैंने ऑयल में डाला है तो ये इधर उधर बिखर गया है, एक अजीबोगरीब सी इसकी एक शेप बन गई है। इस वजह से हमें इन्हें किनारे के साथ टच करके इसे आहिस्ता आहिस्ता से पोर करते रहना है। हमें इसका फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, क्योंकि ये दाल के बड़े हैं। अगर ये हाई फ्लेम पे होंगे तो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर हम इसे बहुत ज़्यादा लो करेंगे तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम पकने में ले लेते हैं, इसलिए हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है। तो ये तकरीबन आम नॉर्मली जिस तरह से पकौड़े टाइम लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से इजीली ये फ्राई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आपका लगेगा। ये देखिए अब ये किनारे के साथ चिपके हुए हैं ना, तो आप किसी भी स्पून की मदद से, नाइफ़ की मदद से आप हल्का सा इसे टच करेंगे ना तो ये अलग हो जाएंगे, घी में आ जाएंगे किनारे से अलग होके। ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ से आपको स्किप किए बगैर ये वीडियो आपको दिखाई है ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे, क्योंकि एक साइड जो है तकरीबन पक चुकी है। आपको ये जो बड़े बन रहे हैं इसमें कुछ सुराख नज़र आ रहे होंगे। ये सुराख जो हैं ये बेकिंग सोडा, जो हमने मीठा सोडा इसमें डाला था, इस वजह से बने हैं। ये आप देख सकते हैं इनके सरफेस पे, इनकी वजह से ये जो होल्स हैं इनकी वजह से ऑयल इनके अंदर से गुजर के इनको अच्छी तरह से ये पक जाएंगे। आपके बड़े में कोई भी गुठली नहीं बनेगी, इसलिए आपने कोई भी इसका जो इंग्रेडिएंट है वो आपने स्किप नहीं करना, इसी तरह से फ्राई करने हैं। ये देखें ये जो मैंने एज इट इज़ मैंने ऑयल में पोर किया था, आप उसकी शेप भी चेक कर सकते हैं, और जो मैंने किनारे के साथ लगा के मैंने इसमें पोर किए थे ऑयल में, उनकी शेप भी आप चेक कर सकते हैं। हमने इन्हें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह से पक जाएंगे। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और नेक्स्ट हम उसी तरह से, उसी प्रोसेस से हमने किनारे के साथ स्पून रख के बिल्कुल उसी तरह से हमने फ्राई करने हैं। मैं आपको फिर से ऑयल में डायरेक्ट पोर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए फिर से इसकी शेप जो है वो आपके सामने, किनारों से उसी प्रोसेस से आप इन्हें अलग कीजिए और ये सारे बड़े इसी तरह से आप फ्राई करके रख लीजिए। अब इनमें से जो बड़े आपको फौरी तौर पे इस्तेमाल करने हैं वो आप अलग कर लीजिए और बाकी के बड़े आप ठंडे होने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल ये एक जैसे एक स्पॉन्जी एक केक की सूरत में है, ये तैयार हुए। आप इनकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, इनमें कोई भी गुठली नहीं बनेगी और इसी तरह से ये एक बहुत एक फोमी से एक सॉफ्ट से ये बड़े तैयार होंगे। अब ये जो ठंडे हो गए हैं आप इन्हें इसी तरह से इनके पैकेट बना के रखिए जैसे आप गोश्त के या बॉयल ग्रेन्स के हम बना के रखते हैं। आप 1 महीना तक भी ये बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के लिए अगर आप एक ही दफ़ा में बनाएं तो आपका पूरा महीना इसमें से निकल सकता है, या मैक्सिमम आप 2 दफ़ा इन्हें बना लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह में। इस तरह से पैकेट बना के आप इन्हें फ्रीज कर लीजिए। अब जो बड़े हमने अलग करके रखे हुए थे, जो हमने फौरी इस्तेमाल करने थे, इनको हमने डाला है पानी में। तकरीबन 1-2 ग्लास मैंने इसमें पानी शामिल किया है और मैंने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें पानी में डिप रहने दिया। 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद आपने इनका पानी जो है वो इस तरह से स्क्वीज़ कर लेना। ये बिल्कुल इसी तरह से आपने लेके पाम पे रख के, अपनी हथेली पे रख के इसी तरह से आपने इसे प्रेस करना है कि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। अगर आप इसे मुट्ठी में लेके करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इनकी शेप सारी इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। अब आप इसे सादा दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर दही बड़े में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है।
लेकिन ये हर तरह से बहुत ज़्यादा यमी फ्लेवर देंगे। कैसी लगी कि आपको मेरी बहुत ही आसान, बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त रेसिपी। इंशाल्लाह फिर किसी रोज़ किसी नए फ्लेवर के साथ, किसी नए आइडिया के साथ फिर से मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।